जय हिंद। क्लास 9 वीकली टेस्ट हिंदी का हम लोग यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस वीकली टेस्ट में जो चैप्टर पढ़ना था आप लोग का वो था कैदी और कोकिला, ग्रामश्री और प्रेमचंद्र के फटे जूते। ये 3 चैप्टर। और ग्रामर में जो था आप लोग का वाक्य और समास के बारे में पढ़ना था। तो यही 5 जो है वो 5 चैप्टर से जो है आप लोग का क्वेश्चन इसमें है। और इसमें से जो हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, जहां से हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं बुक से, है ना। तो जेसीईआरटी के द्वारा भी जो टीचर क्वेश्चन को जो है वो लिखते हैं या फिर तो तैयार करते हैं, वो भी बुक से ही रहता है। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैच कर जाता है ना। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में आप लोग नहीं रहिए। जो गैस किया गया क्वेश्चन है इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। और ये क्वेश्चन जो है वो वीकली टेस्ट नहीं बल्कि जो है फाइनल एग्जाम में भी जो बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहता है वो आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते हुए रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आप अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से जो है आप लोग का मदद किया जाता है। चाहे वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो या फिर तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाना हो या पीडीएफ नोट्स देना है, सारा चीज करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और उसके बाद है ना, उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर वहां ज्वाइन कीजिए। वहां आप लोग का नोट्स भी और पीडीएफ भी मिलता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कैदी और कोकिला के कविता के कवि कौन है ना। कैदी और कोकिला पाठ के कविता के जो है वो कवि कौन है, तो माखन लाल चतुर्वेदी इसका सही आंसर हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते के लेखक कौन है ना। प्रेमचंद्र के फटे जूते किसके द्वारा लिखा गया है, तो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। अगर पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो जरूर से जरूर आप कर दीजिए। नेक्स्ट आ रहा है कि ग्रामश्री पाठ के कवि कौन है ना। तो ग्रामश्री कवि जो है पाठ है उसका कवि है वो सुमित्रा नंदन पंत, है ना। सुमित्रा नंदन पंत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र किसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना। प्रेमचंद्र के फटे जूते चैप्टर से है। तो प्रेमचंद्र जो है वो किसके साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, तो अपनी पत्नी के साथ में, है ना। तो पत्नी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। चैनल में पहले बार है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ठीक है। आगे की वाक्य के कितने भेद है ना। तो वाक्य के 8 भेद होते हैं, है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद हैं। आगे कि प्रेमचंद्र के फटे जूते किस प्रकार के पाठ है, तो प्रेमचंद्र के फटे जूते जो है वो निबंध है। तो निबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के जो है वो 6 प्रकार है, तो 6 प्रकार हो जाएगा। आगे प्रेमचंद्र का एक क्या लेखक को मिला, है ना। प्रेमचंद्र के फटे जूते जो लेखक हैं उनको प्रेमचंद्र का क्या मिला था, तो फोटो मिला हुआ था। तो फोटो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कवि कोकिला से कितने प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो अनेक प्रश्न पूछते हैं, तो अनेक हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि कवि माखन लाल चतुर्वेदी कैसे हैं, है ना। तो कवि जो है माखन लाल चतुर्वेदी उदास है, तो इसका उदास हो जाएगा। हाँ, मतलब जेल में किस तरह से है सो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। सब्जेक्टिव शुरू करने से पहले अगर अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां ज्वाइन कीजिए। आप लोग का वहां बहुत अच्छे तरह से जो है पीडीएफ नोट्स को तैयार कर करके दिया जाता है और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है वो सारा चीज आप लोग को वहां दिया हुआ जाता है, ठीक है। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव शुरू करने से पहले आप जरूर से जरूर जो है लाइक को बटन दबा दीजिए। आगे है प्रश्न कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, है ना। तो ये पाठ का पहला क्वेश्चन ही है ये, है ना। अभी बहुत कोई बोलेगा कि नहीं ये ओरिजिनल क्वेश्चन है या फिर तो इस तरह से है। पाठ का पहला क्वेश्चन है ये। कहाँ से क्वेश्चन हम टाइप किए हैं वो चीज भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है ना। और संदेश विशेष है, स्पेशल संदेश है, तभी तो इतनी रात को, है ना, अर्धरात्रि में जो है आई है। नहीं तो सुबह की प्रतीक्षा करती, सुबह आती। इतना रात के आने के कारण कुछ ना कुछ संदेश लेके जो है वो आई है। तो इसका सही आंसर ये होगा। आगे है कि हथकड़ियों की गहना क्यों कहा जाता है। हथकड़ियों को जो है ना, हथकड़ियों को गहना बोला जाता है ना। हथकड़ियों को गहना बोला जा रहा है क्यों, क्योंकि कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है। क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है परंतु यह ब्रिटिश सरकार के लिए ये क्या दिया गया, एक पराधीनता है ना। ये ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों के द्वारा पहनाया गया था हथकड़ी, ठीक है। तो ये 2 था प्रश्न आप लोग का 2-2 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3-3 नंबर का। आगे कि कवि ने गांव को हरता जनमन, है ना,
कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का वातावरण बेहद ही क्या रहता है, मनमोहक रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आप शहर में जाइए तो शहर का जो है वहाँ पोल्यूशन रहता है, बीमारी रहता है, तरह तरह की चीजें रहता है, लेकिन गाँव में जितना आप लोग खुशहाल जीवन रहते हैं उतना शहर में नहीं है ना। और यहाँ की प्रकृति सौंदर्य सभी को पसंद आता है। गांव में चारों तरफ क्या रहता है, हरियाली रहता है, इसका प्रकृति सौंदर्य सभी का मन को जो है वो छू लेता है। तो ये हुआ 13वां प्रश्न 3 नंबर का। अब 14 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए। गांव की मरकत डिब्बा सा क्यों कहा गया है ना? गांव को जो है मरकत डिब्बा सा बोला गया है, क्यों? क्योंकि मरकत डिब्बे जो है, मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है ना। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है, और गांव के वातावरण में भी जो है मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा था, खुला सा लगता है, इसलिए जो है गांव को जो है मरकत का खुला डिब्बा बोला गया है। अब आगे हम लोग जो है 5-5 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो फिर से एक बार आप लोग का रिमाइंड कर देते हैं कि अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं या व्हाट्सएप चैनल में, तो वहां जरूर से जरूर आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग का बेनिफिट जरूर से जरूर होगा वहां। 15 नंबर प्रश्न है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित किया गया है ना? तो टीला है ना, टीला जो है वो रास्ते का, रुकावट का प्रतीक है, और इस पाठ में टीला शब्द जो है वो सामाजिक कुरीतियों, अन्याय और भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह जो है मानव सामाजिक का विकास के लिए ये बाधा डालता है, ठीक है। लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न देखने से पहले फिर से रिमाइंड करते हैं कि आप लोग अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं कि आपकी दृष्टि से, है ना, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में, है ना, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया, आज के डेट में क्या परिवर्तन दिखाई दिया है? तो आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत ही बदल गया है, हर एक तरह से बदल गया है, ठीक है। यहां तक कि व्यक्ति का मान सम्मान हो, चरित्र हो, वेशभूषा, हर चीज जो है वो बदल चुका है ना। पहले की अपेक्षा, पहले ही देखिए कि मतलब महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती थी, लेकिन अब देखिए कि मतलब कितने तरह तरह के जो है वो कपड़े पहनते हैं। तो आज की दुनिया जो है वो दिखावे की दुनिया बन गई है। पहले की दुनिया जो है वास्तविक दुनिया था, लेकिन आज की जो दुनिया है ना वो वास्तविक दुनिया नहीं है, ये दिखावे की दुनिया बन चुका है। तो ये आप लोग का 16 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना प्रश्न मैच किया, है ना, ताकि जो है मुझे भी पता चले कि हाँ इतना क्वेश्चन मैच कर रहा है, और आप लोग के लिए और भी जो है मेहनत से क्वेश्चन को टाइप करें, है ना, और आप लोग के लिए जो है वो वीडियो बनाएं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीकली टेस्ट में या नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, ठीक है।